इस किले के भीतर में एक मीठे पानी का झरना था। ऊपरी भाग वाटर स्टेशन और नीचे का भाग पोर्तुगीज जहाजों के सेफ बर्थ के लिए। गेस व्हाट, मैंने फर्स्ट टाइम स्क्विड ट्राई किया। ये लंच तो पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। ओह माय गॉड, straight out of a fairy tale. Hello guys, welcome to my next day and next vlog in Goa. सुबह सुबह उठ के सीधा आ गए हैं हम बीच पे और हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे बिकॉज माई मॉम लव्स मॉर्निंग वॉक। सो यस, मैं वेकेशन पे भी जल्दी उठ रही हूँ। This feeling, it's just wow. इसके लिए अगर सुबह सुबह की नींद गंवानी पड़े तो हमें बेशक मंजूर है। Hey, this is my favorite thing to do on the beach, collecting different seashells. Look how cute they are. एक आध घंटे वॉक करने के बाद हम आ गए हैं वापस लास ओलास रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। They have so many options, I must say. And here is my brekkie with a view. After breakfast, रूम पे जाके रेडी होके हम निकल गए हैं घूमने और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अगुआडा फोर्ट। लोकेशन पे पहुंचते ही राइट साइड में पार्किंग है जहां 100 रुपीज पार्किंग चार्ज लगता है। कार पार्क करके अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे एंट्री टिकट्स लेने। बहुत ही ज्यादा धूप थी यहाँ पे एंड एज यू ऑल नो, आई एम सो स्मार्ट, मैं अम्ब्रेला लेके आई थी। यहाँ पे ऑनलाइन और कैश पेमेंट दोनों अवेलेबल है। पर पर्सन टिकट चार्ज है 25 रुपीज। बट आई वॉज सो शॉक्ड क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी, बाप रे। एज यू नो, हम लास्ट व्लॉग में डिस्कस कर रहे थे अबाउट टूरिज्म डिक्लाइन इन गोवा, बट आज तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। It was so chaotic, but that's okay. We enjoyed anyways. Now let me tell you some things जो आपको शायद नहीं पता होगी इस अगुआडा फोर्ट के बारे में। अगुआडा फोर्ट एक अच्छी तरह से संरक्षित 17th सेंचुरी का पोर्तुगीज युग का किला है, जिसमें एक लाइट हाउस भी है जो गोवा के सिंक्वेनिम बीच पर अरब सागर के किनारे स्थित है।
अगुआड़ा किला मूल रूप से डचों से सुरक्षा के लिए 1612 में बनाया गया था। ये उस समय यूरोप से आने वाले जहाजों के लिए रेफरेंस पॉइंट था। ये गोवा में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। यह पुराना पोर्तुगीज किला कैंडोलिम के दक्षिण में मंडोवी नदी के तट पर समुद्र तट पर स्थित है। इसे शुरू में शिपिंग और पास के बार्डेस उपजिले की रक्षा का काम सौंपा गया था। इस किले के भीतर में एक मीठे पानी का झरना था जो यहाँ रुकने वाले जहाजों को पानी की आपूर्ति करता था। इस तरह ये किले का नाम पड़ा अगुआड़ा, जिसका पोर्तुगीज भाषा में अर्थ होता है पानीदार। गुजरने वाले जहाजों के दल अक्सर अपने मीठे पानी के भंडारों को फिर से भरने के लिए यहाँ आते थे। (1664) में बनाया गया अगुआड़ा किला लाइट हाउस एशिया में इस तरह का सबसे पुराना लाइट हाउस है। लाइट हाउस कभी 79 तोपों का भंडार था और इसमें 2 लाख से भी ज्यादा गैलन पानी जमा करने की क्षमता है, जो पूरे एशिया में उस समय के सबसे बड़े मीठे पानी के स्टोरेज में से एक है। ये किला 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपरी भाग वाटर स्टेशन और नीचे का भाग पोर्तुगीज जहाजों के सेफ बर्थ के लिए। फोर्ट अगुआड़ा पोर्तुगीजों का सबसे बेशकीमती और इम्पोर्टेंट किला था। ये किला इतना बड़ा है कि ये बारदेस के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर पूरे द्वीप को घेरता है। मंडोवी नदी के मुहाने पे बनाया गया ये किला रणनीति को ध्यान में रख के बनाया गया, मेनली डचों के खिलाफ पोर्तुगीजों की रक्षा के लिए। लगभग 1 सेंचुरी तक सेवा देने के बाद 1976 में इसे एक नए लाइट हाउस में बदल दिया गया। यहाँ पीछे एगुआड़ा सेंट्रल जेल है, जहाँ हम नहीं गए क्योंकि इतनी धूप लग रही थी, बाप रे, वी वर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ दैट। सो हमने सोचा कि वो सब अब हम बाद में कभी देखेंगे। अगुआड़ा सेंट्रल जेल यही किले का हिस्सा है और 2015 तक वो गोवा की सबसे बड़ी जेल थी। अभी वो एक म्यूजियम बना दिया गया है और उसमें अभी तक के सब फ्रीडम फाइटर्स और फ्रीडम स्ट्रगल्स जैसी सब गाथाओं के बारे में दिखाया गया है, जिसका उद्घाटन 19 दिसंबर 2021 में PM मोदी ने किया था। यहाँ पे एक बड़ा सा रिजॉर्ट है जिसका नाम है ताज फोर्ट अगुआड़ा रिजॉर्ट, जो ताज होटल ग्रुप का हिस्सा है, जो पहले फोर्ट अगुआड़ा रिजॉर्ट से जाना जाता था। ये होटल 1974 में ऐतिहासिक पुर्तगाली फोर्ट अगुआड़ा की साइट पे खोला गया था। बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी की वजह से हम ज़्यादा इधर उधर घूमे नहीं और बाहर निकल गए। बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो सोचा जाते जाते उनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। Mom was trying out some hats and we got back to our car in parking.
रास्ते में हम एक जगह रुके to get some souvenirs and of course fridge magnets. So we got a thing or two for our friends and family. And now it was time to meet an old friend of mine जो गोवा का है और हम बहुत साल से नहीं मिले थे. So we planned a meetup and I asked him to take us to have authentic Goan food. So he recommended this restaurant. It's called Rita's Bar and Restaurant, जो कि हमारे रास्ते में ही था. मिलके बहुत सी बातें की हमने and he ordered the best seafood. और वो भी इतना सारा. And guess what? मैंने first time squid try किया and it was so delicious. Oh my god, I loved it. इतना सारा खाना खाने के बाद मेरे और मोम के पेट में इतना सा भी जगह नहीं था कि हम अब पानी भी पी सकें. But he wanted to have some brownies. Oh God, ये लंच तो पूरी जिंदगी भर याद रहेगा. We clicked some pictures and then we said our goodbyes. जोशुआ से इतना फूड टॉर्चर झेलने के बाद हम होटल आके सीधा सो गए और उठे तो सनसेट का टाइम हो गया था. हम भागे सीधा बीच पे क्योंकि सनसेट को तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते. The sky is so pink. Oh my god, straight out of a fairy tale. It was a surreal experience. Oof. It looked so dreamy. मन कर रहा था बस यहीं पे बैठे रहूं और पूरे नज़ारे को अपने आंखों में भर लूं. थोड़े घंटे बस यही वाइब हम एंजॉय करते रहे. For what happened next, stay tuned and subscribe to my YouTube channel. See you in my next vlog.